हेलो स्टूडेंट्स। तो ऑर्डर और मोलिकुलरिटी के बारे में हमने पढ़ लिया था, 2 लेक्चर्स हो चुके थे केमिकल काइनेटिक्स के। तो आज हम आ गए हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को डिराइव करने के लिए। ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझना जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर दोनों को, क्योंकि इनके ऊपर से ही न्यूमेरिकल्स जो हैं वो हमारे एग्जाम्स में आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो मैंने यहाँ लिख दिया है, इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर ही मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी, जैसे अपन रिएक्शन लेते हैं R से P, ठीक है, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट के अंदर। तो इस रिएक्शन के लिए जब मैं रेट लिखूंगा, रेट इज इक्वल टू के क्या था, रेट कांस्टेंट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, क्योंकि रेट जो होती है वो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है। फिर क्या किया था अपन ने कि अगर ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, मतलब सीधी सी बात है, इसकी पावर कितनी होगी, जीरो, तभी तो ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। क्योंकि ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर इज द पावर ऑफ द सम, ठीक है ना, ऑफ ऑल कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इन द रेट लो। तो अगर यहाँ पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, मतलब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की पावर कितनी हो जाएगी, जीरो। और आप समझते हैं कि अगर किसी भी की पावर जीरो होगी मतलब ऑटोमेटिक उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो जो रेट होगा वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड भी नहीं करेगा। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन क्या हो गई, इसकी डेफिनेशन यही हो गई, द रिएक्शन इन विच rate of the reaction does not depend on concentration of reactant, मतलब rate does not depends on concentration of reactant। ठीक है, this reaction is known as zero order reaction। ठीक है बच्चों, अब इसका इंटीग्रेटेड रेट लो जो है उसको अपन डिराइव करते हैं। इधर समझना कि रेट का मतलब क्या हो गया, रेट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, माइनस डी आर अपॉन डी टी। ये हम पढ़ चुके हैं पहली क्लास के अंदर, इज इक्वल टू के, क्योंकि आर की पावर जीरो मतलब वो तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, 1। ठीक है ना, तो यहाँ मैं 1 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, dt को इधर ले जाता हूँ और नेगेटिव साइन को भी इधर ले जाता हूँ। तो मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, डी आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी। यस और नो। ठीक है, अब क्या कर रहा हूं, इस इक्वेशन को मैं कर रहा हूं इंटीग्रेट फ्रॉम बोथ ऑफ द साइड। तो इंटीग्रेट दिस इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन, इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन ले लेते हैं, इंटीग्रेशन डी आर इज इक्वल टू के कांस्टेंट बाहर आ गया और ये डी टी। ठीक है, डी आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आर, और माइनस के तो कांस्टेंट है, और dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t, और प्लस क्या लगा दिया, c। ये प्लस जो c लगाया है वो क्या है, इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है ना, अब समझना, यहां से ध्यान से मुद्दे की बात यहां पर आएगी। इस इक्वेशन को तो मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, अब ये कहना चाह रहा हूं दैट लेट टाइम t इज इक्वल टू 0। यहां पर टाइम t इज इक्वल टू 0 मान लिया है मैंने। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई है, ऐसा मानना है आपको। मतलब रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था, टाइम t इज इक्वल टू 0, मतलब अभी सारा का सारा रिएक्टेंट ही है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट नहीं हुआ है। तो जब टाइम t इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, उस टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो रिएक्टेंट होगी आपकी, उसको अपन क्या बोल देंगे, आर नॉट। ये आर नॉट क्या है, आर नॉट का मतलब हो गया इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इसको ध्यान रखना अच्छे से। मतलब ये कि जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था, मतलब रिएक्टेंट जो है वो पूरा था, अभी प्रोडक्ट में बनना स्टार्ट नहीं हुआ, तो उस टाइम आपके जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, आर नॉट के। और आर नॉट को हम क्या बोल रहे हैं, आर नॉट है हमारी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो जब इन दोनों चीजों को मैं यहाँ इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रखूंगा तो क्या हो जाएगा, इधर देखना, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी आपकी, आर इज इक्वल टू माइनस के, टी की जगह मैंने क्या रख दिया, 0। यस और नो। ठीक है, और आर की जगह मैंने क्या रख दिया, यहाँ पर आर नॉट। आर की जगह मैंने क्या रख दिया, आर नॉट, और टी की जगह क्या रख दिया, 0, प्लस क्या था ये
C, ठीक है, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया 0, तो मुझे क्या मिल गया C इज इक्वल टू आर नॉट, ठीक है, मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन मतलब जो आपका ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट आया था उसकी वैल्यू क्या आ गई आर नॉट, ठीक है ना। अब क्या कर रहा हूं, ये जो C की वैल्यू है उसको मैं कहां रख रहा हूं, इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। जैसे इस C की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रखूंगा तो अब मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये R इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट, मिल गई मुझे इक्वेशन, हाँ या ना। तो एक तो ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है। दूसरी, मुझे फॉर्मूला किसका डिराइव करना है, के का। के क्या है आपका रेट कांस्टेंट, तो इस के टी को इधर ले लो, ठीक है, ये आर उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा और टी जब जाएगा तो कहां चला जाएगा डिवाइड में, तो के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के इज इक्वल टू आ जाएगा आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। So this is the formula to calculate rate constant for zero order reaction. समझना, R नॉट का मतलब क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, R जो है वो क्या है आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट एनी टाइम T, ठीक है ना। और जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो कैसे आएगा कि जैसे कोई भी आपको दे दिया हो कि इनिशियली 100 ग्राम लिया था, 100 से उसको 80 होने में 10 मिनट्स लग रहे हैं, तो रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या होगा, तो इनिशियल 100 हो गया, 100 से 80 हो रहा है उसमें 10 मिनट्स लग रहे हैं, तो 100 माइनस 80 बाय 10 कर देना, आपको रेट कांस्टेंट मिल जाएगा। और यूनिट तो आप जानते ही हो, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है तो यूनिट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी क्या है, मोल पर लीटर पर सेकंड, किसकी रेट कांस्टेंट की, ठीक है। इसमें एक ग्राफ भी बना सकते हैं अपन इस इक्वेशन का यूज करते हुए। इक्वेशन क्या थी आपकी, इक्वेशन था R इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट, ठीक है। इसमें जो यहाँ पर मैं एक प्लॉट ले रहा हूँ वो किस किस के बीच में ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ टाइम वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो टाइम वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में जब आप ग्राफ लोगे तो ये तो हो गई आपकी y एक्सिस, ये हो गई आपकी x एक्सिस, तो मेरी ये हो गया माइनस m और ये क्या हो गया c, इक्वेशन क्या बन गई y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। तो ग्राफ किस तरह से आएगा, ऊपर से आएगा डाउनफॉल इंटरसेप्ट छोड़ते हुए, ठीक है। इंटरसेप्ट की वैल्यू जो हो गई वो क्या हो गई आर नॉट, ये इंटरसेप्ट होता है जो आपका सी होगा वो, और माइनस एम जो होगा वो क्या होगा आपका स्लोप, तो स्लोप की वैल्यू क्या आएगी माइनस के। तो ध्यान रखना, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के अंदर जब आप आर वर्सेस टी के बीच में प्लॉट खींचते हैं तो इंटरसेप्ट तो होता है आर नॉट और स्लोप क्या होता है माइनस के। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसके अंदर अपन जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम चलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर।